हरे कृष्णा दोस्तों, आपके अपने चैनल देवलोक स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। आज से हम इस चैनल पर अधिक मास के महत्व की कथा शुरू करने जा रहे हैं। अधिक मास 18 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है और इसका समापन 16 अगस्त 2023 में होगा। अधिक मास चंद्र साल का अतिरिक्त भाग होता है जो कि 32 मास और 16 दिन के बाद आता है। हर 3 साल में एक बार अधिक मास आता है। अधिक मास के बारे में हमने एक वीडियो पहले भी बनाया है, उम्मीद है दोस्तों आप सबने देखा होगा। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, अगर जिन्होंने ये नहीं देखा तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। पुराणों में अधिक मास अर्थात मल मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। उस कथा के अनुसार 12 महीनों के अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मल मास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मल मास श्री हरि विष्णु जी के पास गया और उनके सामने अपना दुख रोने लगा। भक्त वत्सल श्री हरि उसे लेकर गोकुल पहुंचे। वहां श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधी भगवान श्री कृष्ण ने मल मास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मल मास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस मास के समय जप तप दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री कृष्ण, श्री भगवत गीता, श्री राम कथा वाचन और विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। इस माह उपासना करने का अपना अलग ही महत्व होता है। इस माह में तुलसी अर्चना का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में सुबह शाम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने सुनने से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस मास में धरती पर शयन, एक ही समय भोजन करने से अनंत फल प्राप्त होता है। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 माह होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम माह आता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथिवार, योगकरण, नक्षत्र के अलावा सभी मास में कोई न कोई देवता स्वामी है, परंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी न होने के कारण सभी मंगल कार्य, शुभ और पितृ कार्य वर्जित माने जाते हैं। दान धर्म पूजन का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि यह माह व्रत उपवास दान पूजा यज्ञ हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस माह आपने द्वारा दिया गया दान 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। इसीलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस माह दान पुण्य करने का बहुत महत्व है। इस माह भगवान कथा, श्री राम कथा, भागवत कथा श्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। धार्मिक तीर्थस्थलों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति और अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास का अर्थ जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है। इनमें विशेष रूप से सर्व मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, लेकिन यह माह धर्म कर्म के कार्य से बहुत ही फलदायी है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान, वस्त्र एवं श्री भगवत कथा ग्रंथ दान का विशेष महत्व है। इस माह में दीपदान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ साथ आपको पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास महात्म का अध्याय 1। कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करती हूँ। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करती हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, सुमति, कश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, शुनिक्षण, यशरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋघु, कपिल, रैभ्य, गौतम, मृंगुल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बभ्रु, त्रित, शक्ति, पधु, बौधायन, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हारित, ध्रुव,
शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंख, गर्ग, काणाद, जमदग्नि, भरद्वाज, भूधूपम, मौन भार्गव, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी शतानंद, विशाल, वृद्ध विष्णु, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर्व महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आत्र, आमक प्रिय, उर्गवाहु, उर्गपाद, एकपाद, दूरधर, उर्गशीष, जलाशी, पिंगल, अत्रि, रिंभु, शांडीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालांगनी, रुद्रग, श्वेताश्वर, आद्य, शरभंग, पृथुश्रवस आदि। शिष्यों के सहित यह सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, शौत्य, समार्थ कर्म करने वाले, नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहां वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्नचित सूत जी भी जा पहुंचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, ऊर्ध्वम पुंड्रधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृतिका से दिव्य शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए, जीवन मुक्त जगद्गुरु श्री व्यास जी की तरह, उसी की तरह निस्पृह आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए, विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत वक्त होवो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृत समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्री अमर हित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि है बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो है ना? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणे, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेयस्कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार लगाने तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनकादि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर कर्म से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों को श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहां हे विप्रो, त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, त्रामपर्णिका, तापी, व्यासी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चम्रवंती और में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्रीवन गया।
तब नारायण का दर्शन कर, वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर, पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरु देश तथा जांगल देश में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे द्विजो, वहां यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से रिद्धि सिद्धि भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहां पर आए हैं, उनमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई फेन का आहार कर रहते हैं। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के कमल चरणों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज, शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप, थूकते हुए लड़कों के से घिरे हुए, मक्षिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां, साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे, दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने शुकदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिठाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव ब्राह्मणों द्वारा की गई पूजा को धारण कर तारागणों के घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। अधिक मास के महत्व का अध्याय 1 पूरा हुआ। दोस्तों, अगले पार्ट में हम अध्याय 2 लेकर आएंगे। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें इतना प्यार और सहयोग देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।